तो भगवान नारद जी को कहने लगे कि सत्यनारायण व्रत कथा में केला, घी, इसमें आप जो आटा भूनोगे रिफाइंड में मत भून देना, ये शुद्ध देसी घी में, दूध, गेहूं का चूर्ण यानी गेहूं का आटा और चीनी या गुड़, ये चीजें इसके प्रयोग में, प्रसाद में, इसके प्रसाद की भारी महिमा है, भोग लगाने की भारी महिमा है इसमें। प्रसादम भक्षयेद भक्ता नित्य गीतादिकं चरेत। प्रसाद लें, रात में कीर्तन करें, भले ही थोड़ी देर करें। तथा स्तुताग्रहं गच्छेद सत्यनारायणं स्मरन्। जिस घर में भगवान सत्यनारायण का स्मरण होता है, सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, एवं कृते मनुष्याणां वाक्चा सिद्ध भवे ध्रुवम, उनके घर सिद्ध हो जाते हैं, भगवान सिद्ध होकर लक्ष्मी माता के सहित भगवान बैठ जाते हैं उस घर में। इस कलकाल में तो विशेषतः कलियुगे नान्योपायोस्तु भूतले कथामस्य प्रवक्ष्यामि कृतकृतो भवेद्वजः। वर्णन है इसमें, कलकाल में ताप प्रताप संताप सबको मिटाने के लिए यदि सबसे उत्तम परम साधन है तो सत्यनारायण व्रत कथा है, उसके बारे में बताया। नारद जी की आंखें भर आईं और कहा, प्रभु बहुत आनंद आ रहा है सुन के, आप कोई इसके लिए कोई ऐसी कथा सुना दें कि सत्यनारायण भगवान की कथा से जिसका कोई बहुत बड़ा आनंद हो गया हो। तब भगवान ने स्वयं अपने मुंह से, सत्यनारायण व्रत कथा के प्रमुख श्रोता नारद जी और प्रमुख वक्ता स्वयं नारायण है, तो इस कथा की और महिमा है अपने आप में। भगवान कहते हैं, कश्चिद काशीपुरे ग्रामे आसीद विप्रशनेर्धन्य छो तृष्णा व्याकुलो भूत्वा सततं भ्रमते मही। काशी नगर में एक बड़ा दीनहीन ब्राह्मण रहता था, बहुत दुखी था, उसके पास जीविका चलाने के लिए कोई भी साधन नहीं था। काशी में रहता है, इधर उधर सब जगह भ्रमण उसने किया, लेकिन कहीं भी उसको खाने की, भोजन की व्यवस्था नहीं बनी। तो दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिया। भगवान तो सभी जीव का कल्याण करने वाले हैं, स्वहृदय हैं, वो सबके हितैषी है। तो वृद्ध ब्राह्मण रूपेण परीक्षित ध्वज आदरात। अन्नपूर्णा रथ, आज की गाड़ी पूजन दिखा। तो भगवान ब्राह्मण बन करके आ गए, वृद्ध ब्राह्मण बन के उस ब्राह्मण के सामने आए। का किमर्थम भ्रमशे विप्रह मयीं कृष्णा सदुःखिता तदसरम श्रोतुमिच्छामि कथिताम यद रोचते। वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके आए और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, दुख का कारण क्या है? हम पूछना चाहते हैं कि तुम इतने क्यों दुखी हो, बताइए। तो उस ब्राह्मण की आंख में आंसू आ गए, जिसने कई दिनों से भोजन नहीं किया था, तो रो पड़ा। उसने कहा, ब्राह्मण दरिद्रो हम भिक्षा तम भ्रमणम मम। मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूं, मैं एक भूखा ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए निकला मैं और मुझे कई दिनों से कहीं कोई भिक्षा नहीं मिली। अब तो भूख मुझसे सहन भी नहीं होती। उपायम यदि जानासी कृपया कथय प्रभु। यदि आपको कोई उपाय आता हो तो आप मुझे बता दें कि मेरी जीविका कैसे चल जाए। ये कथा सुन लो, आज पूर्णमासी है और बहुत विस्तार पूर्वक कथा हो रही है। आपके पास कोई उपाय हो तो आप मुझे बताएं। तो भगवान ही वृद्ध ब्राह्मण बने तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फल प्रदान तस्यद्वय शार्दूल कुरुस्साव्रतमुत्तमम्। हे ब्राह्मण देवता, सत्यनारायण भगवान तुम्हारे सब मनोरथ पूरे कर देंगे।
वह सब ठीक कर देंगे, वो शीघ्र फल देने वाले हैं। आप इन सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, इससे सभी दुख कलेश हैं वो मिट जाएंगे। भगवान ने वृद्ध वेश बना करके बात कही तो सूर्य जी कहते हैं कि विधानंच व्रतस्याश विप्राया वासयत्नता सत्यनारायणो वृद्ध तत्रैवा अंतर्धीयता। स्वयं भगवान ने सब विधि बताई कैसे व्रत करना है और सभी विधि बता कर गए। ये विधि में आप सुन लो, इसकी विधि कैसे है। इसमें सत्यनारायण भगवान के लिए आप भगवान नारायण को, विष्णु भगवान को बिठाइए, पूजा में भगवान विष्णु को बिठाइए, लक्ष्मी माता को बिठाइए, गरुण जी मिल जाएं, गरुण देवता को बिठाइए, सरैया में दिया जलाइए। इस कथा में सरैया जानते हैं, हाँ, मिट्टी का सकोरा भी बोलते हैं उसको। और इसमें दिया चौमुखा जलाएं आप, 4 बत्ती, एक नहीं 4, ऐसे ऐसे चौमुखा दिया जलाएं उसमें। ये तो आलस प्रमाद के मारे जलाते नहीं है, बस पंडित जी ने एक ही खुश दी बत्ती, बस वो ही जलाई दी। हाँ, खुश दो, चौमुखा दिया उसमें जलाएं। प्रसाद जो बताया है वो उसमें शंख रखें, घंटा घड़ियाल रखें। जैसे ही अध्याय पूरा हो तो अध्याय पूरा होते ही वो बजे, क्या बोलेंगे उसको, नहीं घंटी नहीं बोलते उसको, झाल बोलते हैं। हाँ, झाल बजे और हर अध्याय पर शंख ध्वनि हो। इन्होंने नहीं कराई होगी आज, हर अध्याय पे बजवाया था संग? अरे नहीं बजवाया होगा। अब हम यहाँ बैठे होते तो बजता, हम लगे कामों में, हमें तो पता था कि बजेगा ही नहीं, वो नहीं बजा होगा। बजा? हाँ, क्यों बजेगा? हाँ, पूरा एक बार बजा, पहली बार शुरू बस। हर अध्याय पर शंख और झल्लर, झाल। बैठ करके कथा सुने। उस समय खुरापाती ना करें, मुंह जूठा ना करें, मुंह में कुछ डालें नहीं, कथा सुने। ये स्वयं विधि स्वयं भगवान ने ये सब बताई। तो भगवान नारायण ये पूरा उपदेश देकर के वो अंतर्ध्यान हो गए। तो इस बेचारे ने भिक्षा में से कुछ पैसा उस बचा था, इसने पंजीरी, केला, ये सब चीजें ली, थोड़ा सा घी भी इसने इकट्ठा किया। और दूसरे दिन सुबह इसने स्नान करके भोर में जल्दी झरने के जल से नहा करके आया, देह पर मिट्टी लगाई और आज बड़ा अति प्रसन्न था। प्रसन्न नहीं होगा जिसको विधि स्वयं भगवान ने बताई है, परमात्मा ने उसको विधि बताई। एवं नारायणोक्तम नारदाय महात्मने मया पिकथा विप्रा किमथिन कथयामि। सूर्य कहते हैं, वे प्रगण नारायण ने महात्मा नारद से इस प्रकार संपूर्ण विधि को सुनाया और वही विधि मैं आपको सुना रहा हूं। अब आप ध्यान से सुन लो कि उस ब्राह्मण ने कथा किस प्रकार से सुनी। ऋषियों ने कहा, तस्माद् विप्राद् व्रतम केन पृथिव्यां चरितम मुने तत्सर्वं श्रोतमीक्षां श्रद्धास्माकं प्रजायते। ऋषियों ने कहा, हे विप्र, तत्पश्चात पृथ्वी पर किस मनुष्य ने यह व्रताचरण किया? हे मुनिवर, विस्तार पूर्वक बता दो, इस विषय में हमारी सुनने की भारी श्रद्धा है। तो सूर्य जी कहते हैं, श्रुद्धम मुनिया सर्वे तस्माद् न कृतम भुवि एकदा दुजोरोथायिता विभक्त विस्तरई। यही ब्राह्मण एक दिन इस कथा को सुनने के लिए इसने बहुत बड़ी तैयारी करी। हाथ में उसने किताब ली और कथा सुन रहा था। इतने में कथा सुनते सुनते वहां पर एक काष्ठकार आया, लकड़ी का काम करने वाला आया। वहां आपकी भाषा में उसे कारपेंटर कहते हैं। वो लकड़ी का काम करता था। यहां कथा चल रही थी, लिखा है एतस्मिन् तरे काले काष्ठ केतु समागता। वो लकड़ी खरीदना और लकड़ी बेचने का काम करता था। तो उसको लगी थी भारी प्यास, वो पानी की इच्छा से गया था। वही काष्ठ संस्था पे विप्रश्य मंदिर में, ये वहां वो मंदिर में ब्राह्मण कथा कर रहा था, सुन रहा था। तृष्णाया पीड़ितो भूत्वा विप्रं दृष्ट्वा तथावितम। जैसे उस ब्राह्मण को इतनी श्रद्धा के साथ उसने कथा में देखा तो पानी पूना तो भूल गया वो, और वो बैठ करके कथा सुनता रहा। उसने पूरी कथा सुनी, प्यासा भारी था लेकिन भूल गया। और जब
कथा पूरी सुन ली, तब उसने पूछा कि ये तुमने जो ये सब किया है इससे क्या होता है। थोड़ा बीच में पहुंचा था, तब तक वो उसकी विधि वगैरह निकल गई थी, शुरू में उसका महात्म्य निकल गया था। तब इसने पूछा कि इसके बारे में आप बताएं। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण शेदमृतम सर्वेक्षदा प्रदम दुख दारिद्र समनम पुत्र पौत्र विवर्धनम। ये सत्यनारायण भगवान की कथा है। इसके सुनने से दुख समाप्त होते हैं, घर में पुत्र पौत्रादिकों का जन्म होता है, घर की दरिद्रता समाप्त हो जाती, धन धान्यादिकम महत, घर में धन बढ़ता है। तदत वचनम श्रुत्वा काष्ठ करताति हर्षिता। शब्द सुनते ही लकड़ी का काम करने वाला वो व्यक्ति अति प्रसन्न हो गया। उसको भारी खुशी हुई, और इतनी खुशी हुई कि खुशी के मारे पानी भी नहीं पी पाया। प्रसाद ले लिया, भसक्का मारता हुआ गया। खुशी भारी थी, अर्ध रास्ते में जाके कहीं जल की व्यवस्था बनी, पानी पिया। काष्टम विक्रिय नगरे प्राप्त शाप जायध्वनम तत्तैव सत्यदेव स करिष्ये व्रतमुत्तमम। कहने लगा आज लकड़ी बेचकर जितना भी पैसा आएगा वो सब सत्यनारायण भगवान के ऊपर अर्पित कर दूंगा। तो उसने विक्रय किया लकड़ी का, तो रोजाना से उसको दुगुनी डबल में, देखो भगवान तो पता नहीं कितना गुना कर दें, उसकी रोज की आवक थी वो भी बच गई, और क्योंकि उसका डबल उसको उसकी कीमत मिल गई लकड़ी की। तो इसने सबरा सामान खरीदा और बड़ी हर्षता और बड़ी उल्लसता के साथ में इसने सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया। अड़ोसी पड़ोसी मेहमान रिश्तेदार सिगरे जुड़ करके आए और सबने बड़े आनंद के साथ उस कथा को सुना। ये लोके सुखम भुक्ता चाहते सत्यपुरम ययो। ध्यान से सुनो, इस लोक में जो सुख चाहते हैं और मरने के बाद परमात्मा की गोद चाहते हैं। तो ग्रंथ में वर्णन है, सूत शौनक ऋषियों को कहते हैं कि व्यक्ति को आज से ही सत्यनारायण भगवान के संग जुड़ जाना चाहिए। भैया कपिल जी तो सड़क पे पहुंच गए। अच्छा, यही नाम जरूरी है, नहीं वहां तक पहुंचता है, तो नाम चेंज कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। कितना सुंदर लिखा, ये लोके सुखम भुक्ता, इस लोक में सुख चाहते हो और मृत्यु के तत्पश्चात भगवान की गोद चाहते हो। ज्यादा न बन पाए तो 1 वर्ष के लिए अपने अपने घरों में ये भगवान की कथा हो जाने दो, कमाल हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। लिखा है कि इस ब्राह्मण ने कथा सुनी, सिगरे मृत्यु लोक के उसको सिगरे भोग मिल गए, बच्चे माला माल हो गए, आनंद हो गया। और जब इसकी मृत्यु हुई तो स्वयं भगवान नारायण मृत्यु लोक में इसको लेने को आए और ये भगवान के सत्य लोक को चला गया, ये सत्य लोक गया। ऐसी अद्भुत कथा, देवता आकाश से फूल बरसाए, आनंद ही आनंद हो रहा था। नारद जी ने भगवान को कहा, शौनक ऋषियों ने सूत जी को कहा कि हमारा मन नहीं भरा, ऐसी तो कथा और सुना दो। आनंद कर दिया इस कथा ने। तो अगला अध्याय सुनाया जा रहा है। शंख बजा भाई, 1 अध्याय पूरा हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। चलो थोड़ा ही बजा ले भाई, 2nd अध्याय। अगली कथा सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को सुनाते हैं। सूतवाच आसीद उल्कामुखो नाम नृपतिर्बलिनाम्बर जितेन्द्रिया सत्यवादी यो दैवालय प्रति दिने दिने धनम दत्ता तुजाना संतोषया सुदई। कहा कि मृत्यु लोक में
एक बड़ा राजा हुआ, बड़ा अच्छा आदमी था, उसका नाम था उल्कामुख। बड़ा प्रभावशाली था उल्कामुख, और उसकी पत्नी का नाम था भद्रावती। यह दोनों सत्यनारायण भगवान के बड़े पुजारी थे। इनके यहाँ पर रोज भगवान की चर्चा होती थी और सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन होता था। तस्य भार्या प्रमुग्धा च सरोज वदना सती भद्रशीला व्रतम सत्यम सिंधु तीरे करुणमुखे। सिंधु तीर नाम, सिंधु नदी के किनारे पर एक दिव्य ग्राम में यह पति और पत्नी दोनों रहते थे। बड़ा आनंद होता था सत्यनारायण भगवान की कथा में। एक कहता था, एक सुने, और इनका ऐसे ही जीवन का निर्वहन हो रहा था। एक दिन की बात थी, इनकी कथा चल रही थी। दिने दिने धनम दत्त्वा जानंत संतोषा सुधी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही थी, धन संपदा और सम्मान की भी कोई कमी नहीं रह रही थी। सब आनंद हो रहा था। एक दिन की बात क्या हुआ कि कोई साधु नाम का व्यक्ति, वो वैसे साधु नहीं था, नाम से साधु, नाम साधु था उसका, वैश्य था, बणिक व्यापारी था। तो कथा चल रही थी, झुरमुट में, पेड़ों के झुरमुट में कथा चल रही थी, और ये अपनी नाव किनारे पर लगा के, व्यापारी था, इधर से माल उधर जाना, उधर से इधर जाना, सो नाव वहां लगाई और ये वहां जाकर के पहुंच गया। कथा हो रही थी, आयोजन हो रहा था। तो इसने पूछा, किमिदम क्रियते राजन भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशम कुरु तत् सर्वम श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। देख ले भैया, हमारी गैया मैया गाड़ी चला रही है इसको। प्रकाशम कृत सर्वम श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। साधु नाम के वैश्य ने कहा कि मेरी इच्छा हो रही है, ये सब आपने क्या किया है? इसको देखने से सकून मिल रहा है, इसको देखने से शांति मिल रही है, इसके बारे में बताएं। तो राजा ने कहा, पूजनम क्रियते साधु विष्णुरा तुलतेजसा व्रतंज स्वजनेशादम पूजादि प्राप्रमीयया। जवाब दिया राजा ने कहा, हे साधु वैसे मैं बंधुजनों के साथ अमित तेजस्वी भगवान विष्णु सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूं, क्योंकि उनकी जब कृपा होती है तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। साधु वैश्य ने राजा को प्रणाम करके कहा, हे राजन, अंग सहित इस व्रत को करने की विधि क्या है? जिस व्रत को आप कर रहे हैं तो कृपा करके इसके बारे में हमें भी बता दें, क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं है, तो शायद सत्यनारायण भगवान की कृपा से ही हमारे संतान हो जाए। इसके बारे में बता दें। तो वह राजा बड़े विस्तार पूर्वक उनको वो विधि बताने लगा। कियत दिने तस् भार्याम, कहा कि ये तुम कथा अपनी पत्नी को सुनाना, और इसमें ऐसा भी कर सकते हो, मनोती मांग लो, पहले काम हो जाए उसके बाद में व्रत कर लेना, सत्यनारायण भगवान की कथा बाद में करा लेना, लेकिन करा जरूर लेना, नहीं तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो साधु वैश्य अति प्रसन्न होता हुआ अपने घर आया। इसकी पत्नी का नाम था लीलावती। नारी के अंदर जितने गुण होते हैं अच्छे से अच्छे, वो सब माता लीलावती में थे। बहुत अच्छी नारी थी। और इसने आकर के कहा कि ऐसे ऐसे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रभाव सुन के आया हूं, और ऐसा संकल्प करता हूं कि हमारे घर यदि एक संतान का जन्म हो जाए, भले वो बेटा बेटी कोई भी हो, तो उसके बाद हम भी सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कराएंगे। इसने ऐसा संकल्प ले लिया। संकल्प लेने के बाद यदि पूरा ना किया जाए तो बड़ा अपराध लगता है, बड़ी दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती हैं। लोग संकल्प ले लेते हैं, ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, लेकिन बाद में करते कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र के संग ऐसा ही तो हुआ था। वरुण देव की देहली पर मनौती मांगी थी, एक बेटे का जन्म हो जाए तो फिर हम ये कर देंगे। अब बेटा हो गया, वरुण देव ने भेजा, अब पूरा तो कर दो। कहा भी तो बच्चा छोटा है, मुंह में दांत आ जान दो तब कर देंगे। मुंह में दांत आ गए तो कहा घुटुअन चल रहा है, थोड़ा पैरों पर चले तब कर देंगे। पैरों पे चलने लगा तो फिर कहा जाकी सगाई है जे तभी कर देंगे, जाको ब्याह है जे तभी कर देंगे। और प्राय यही स्थिति लोगों की होती है। मनौती मांगने में देर नहीं होती, लेकिन उसको पूरा करने में बड़ी तकलीफ होती है।
पूरा करते नहीं है, व्यवधान आता है, दिक्कत आती है। इसी संदर्भ में इस कथा को कहा जा रहा है। इसने मनौती मांगी कि मेरे यहां एक संतान का जन्म हो जावे तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करेंगे। भाई साहब जी सगरी आज गई हैं, आनंद आ रहा है। हाँ, चकाचक। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। लिखा कि यद्यने तस् भार्यां भवद गर्भवती सती गर्भयुक्तानंद चित्ता भवद धर्म परायणा। माता लीलावती के गर्भ में संतान आ गई। पूर्णे गर्भे ततो जाता बालिका चाति सुंदरी दिने दिने वर्धमाना शुक्ल पक्षे यथा शशि। समय आने पर शुभ मुहूर्त में इस कन्या का जन्म हो गया। कन्या का जन्म हुआ तो ऐसे शुभ मुहूर्त में कन्या भई कि वो वैश्य तो दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरने लगा। दाम पैसा रुपया पैसा की कोई कमी नहीं आई। ऐसे शुभ मुहूर्त में लली भई ब्राह्मण देवता जी आए और उस बेटी का नाम रख दिया। क्या नाम रखा? नामना कलावती चेती तन्नाम कर्णम कृतम। मैया का नाम था लीलावती तो बिटिया का नाम रख दिया कलावती। बेटी का नाम कलावती रखा गया। तो ततो लीलावती प्राह स्वामिनम मधुरम वचः। एक दिन लीलावती अपने पति को बड़े मधुर वचन बोली। क्या बोली? कि आपने मनौती मांगी थी कि हमारे घर में एक संतान का जन्म हो जाएगा तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे, तो अब कर दो। भगवान ने हमारी सुन ली, हमारी कोख हरी भरी हो गई, आनंद हो गया। और कैसी गुणवती कन्या का जन्म हुआ है, कितना आनंद हुआ है, इसलिए अब ये काम कर दो। तो साधु वैश्य क्या बोला? सेठ है, क्या बोला? कहता है कि डबल डबल खर्चा होगा, लली की शादी होगी तो संग ही कर देंगे। हाँ, सो 2 बेर चूल्हो जलाओ जो ही फालतू में, तो इकट्ठो ही कर देंगे। बोलो विवाह समय प्यस्या करश्यामी व्रतम प्रिय। हे मेरी प्रियतमा, ये मैं वायदा करता हूं कि ललो की शादी होगी तो वहां में सत्यनारायण भगवान की कथा को आयोजन कर देंगे। जब शादी, अब भाई तो नेक्स्ट ये बिलंदा भरी, अब शादी कब होगी? तब को ठियो धत दो। जब शादी होगी तब कर देंगे। तिभार्या समश्वास जगाम तटत प्रति। पत्नी को अच्छा नहीं लगा। माताएं प्राय दयालु स्वभाव की होती हैं। ये माताएं ना हो तो धरती फट के नीचे चली जाए, रसा रसातल जाइए तब ही ये बचेगी नहीं। ये तो आप इतना पूजा पाठ धर्म कर्म कर रही हैं, सो ये ऊपर और नीचे सब टिका हुआ है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाए, सब चला जाए, बचे ही ना कुछ। ये आपके धर्म से सब कुछ हो रहा है। ये पीछे भाई लोग दादा लोग बैठे हैं, बुरो मत मानो। तुम्हारा नाम धर्मपति नहीं, इनका नाम धर्म पत्नी है। ये धर्म से ज्यादा जुड़ी हैं, इन्होंने आपको धर्म से लगाया है। मंदिर में देखो तो हमारी माताएं ज्यादा मिलेंगी, कथा में देखो जाऊं गिन लो तुमसे ज्यादा होंगी, इनकी संख्या ज्यादा होगी। तो माता लीलावती ने कहा कि देखो आप अच्छा नहीं कर रहे हो, ये आयोजन करा दो। लेकिन साधु वैसे नहीं माने। दत्तवान साधु पुत्रायि कन्यायां विधि विधानत ततो भाग्यवशातेन विस्मृतम वृत्तम उत्तमम। बिटिया विवाह के लायक हो गई, बेटी की सगाई कर दी गई और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में बेटी का विवाह हुआ। विवाह समय प्यस्या शास्त्रेस्तेन रुष्टो भवेद विभु। कथा नहीं कराई सो सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए, रुष्ट हो गए। अब रुष्ट तो होना ही था, कथा नहीं कराई। बेटी अर्पित कर दी जामाता को। दुर्भाग्य के कारण वह उत्तम सत्यनारायण व्रतचारण उसने नहीं किया, इस कारण भगवान ज्यादा ही रुष्ट हो गए। इसके पश्चात क्या हुआ अब सुनो।
इतने रुष्ट भगवान हो गए, ये ससुर साहब और दामाद दोनों व्यापार करने के लिए निकले। दूर पहुंच गए, कहां पहुंच गए? चंद्रकेतु राजा के नगर में ये व्यापार करने को गए। रत्नसार पुरे रम्भे गत्वा सिंधु समीपता वाणिज्य कुरते साधुर मात्रा श्रीमता सा पुरीम निर्माय नगरे चंद्रकेतु नपश्य। चंद्रकेतु राजा के यहां उसकी नगरी में पहुंच गए व्यापार करने के लिए। वर्णन है, अब भगवान ने तो मन में विचार कर लिया कि तेरी नाक में नकेल डालनी है, बहुत ज्यादा होशियार बनता है, चतुरा कहीं के, झूठे वायदा करता है। अब मैं तुझे देखता हूं। सो भगवान तो हो गए रुष्ट। तो चंद्रकेतु राजा के नगर में जैसे ही ये पहुंचे तो एक घटना घट गई। क्या घटना घट गई? कि राजा की चोरी हो गई। चोर सामान लेकर के भागे तो सिपाहियों ने पीछा किया। उसी नगर में ये साधु वैश्य और उसका जमाता दोनों रहते थे, व्यापार करने को गए थे। चोर भागे, और चोरों के पामी कितने होते हैं? रोटी पी लो। आनंद है, क्या आनंद है। कमाने में कितना आनंद आता होगा ये आपको पता है, लुटाने में कितना आनंद आता है हमें पता है। हाँ, आहा आहा, बाहरी बंदरिया, ये देख। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे। कथा बड़ी अद्भुत है, सुन लो इसको। लिखा ससुता, इसमें लिखा है ततो एकदा स तु भगवान क्षुधार्ता दुज मंदिरम गत्ता पश्चात व्रतम तत्र सत्यनारायण सभा। इतने वो रुष्ट हो गए, इतने रुष्ट हो गए कि राजा की चोरी हुई, चोर लेके भागे। सो सिगरा सामान साधु वैश्य के दीवाल के बगल में पटक दिया उन्होंने, डर के मारे भागे। तो सिपाहियों ने चोर का पीछा किया। तो चोर तो भाग गए, लेकिन सामान मिल गया। सामान मिल गया तो वो ससुर साहब और जामाता दोनों पकड़ लिए गए। चोर कहेंगे, कहां का है? सो दोनों भयभीत हो गए, डर गए। दोनों को ले जा करके खड़ा कर दिया चंद्रकेतु राजा के दरबार में। कहा, राजा साहब, सामान भी मिल गया और चोर भी मिल गए, इन्होंने चोरी करी है। राजा ने शकल देखी, अरे लगता है पहाड़ों के बीच का है, बड़ा लंबा है, लंबा चौड़ा तड़ंगा है। कहा, इसको कोड़े बजाओ, डाल करके कारागृह में। सो दोनों ससुर और जामाता अच्छी तरह से धुनाई कर दी, ले जाके पटक दिया, उसको कारागृह में पटक दिया। भगवान तो इतने रुष्ट हो गए कि अब क्या किया जावे। बड़ा दुख था, बड़ा कष्ट था। इधर तो ये तो गिर गए वहां जेल खाने में, और उधर चोरों ने दीवार फोड़ दी। लीलावती के पास जो भी कुछ थोड़ा बोड़ा था वो सब ले लेवा गए। सत्यनारायण भगवान हो गए रुष्ट। तो यहां भी दिक्कत हो गई, वहां भी दिक्कत हो गई। मैया समझ गई, लीलावती समझ गई कि मेरे पति ने सत्यनारायण देव की अवहेलना की है, ये सब उसके परिणाम है। ये स्थिति हो गई, पति प्रदेश में हैं, बेटिया माँ घर रहते हैं, खाने के लिए तबाह हो गए। दरवाजे दरवाजे पर भटकते हैं मांगने के लिए, लेकिन कुछ मिलता नहीं। एक दिन की बात, बगल में कथा हो रही थी पंडित जी के यहाँ। बेटिया ऐसे ही गांव में गई थी तो आवाज आई सत्यनारायण भगवान की जय, तो वो भी अचक जाके बैठ गई और उसने कथा जाके सुनी, पूरी कथा सुनी। पंजीरी को प्रसाद मिलो वो लयो। रोवत भर घर में आई और आके अपनी मैयों से बोली, माँ हमारे ऊपर ये इतनी बड़ी आपदा परेशानी इसलिए आई है क्योंकि पिताजी भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा को भूल गए हैं। हे माँ,
मुझे विश्वास है, मैं कथा में सुनकर के आई हूं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। यदि सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया होगा। अरे उसके तो बड़े लंबे चौड़े हाथ हैं, वो जब बनावे तो क्या बिगड़ सकता है? कुछ नहीं बिगड़ सकता। मैंने पूर्व में भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं, ईश्वर से सर्वोच्च कुछ हुआ नहीं है और होने वाला नहीं है और हो भी नहीं रहा है। परमात्मा को ऊपर रखिए, हमारी हर रेन वेन में ईश्वर हो, हमारी दृष्टि में, हमारी पुकार में, हमारी आवाज में भगवान हो, भगवान परमात्मा। आंख में आंसू थे, बोली मां हम भूखे रह लेंगे, कैसे भी कुछ जोड़ करके, पूर्णमासी आ रही है, सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाए, सत्यनारायण भगवान की कथा कैसे भी हो जाए। कुछ पैसा इकट्ठे करे, पूर्णमासी आई, सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन हुआ, बहुत आनंद के साथ आयोजन हुआ। और जब आयोजन हुआ, लीलावती मैया ने सत्यनारायण भगवान की कथा अपनी बिटिया के सहित सुनी तो सत्यनारायण भगवान अति प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए। भगवान को खुश होने में भी तो देर लगती कहाँ है, जब वो प्रसन्न हो जाएं तो फिर किस चीज की कमी, फिर तो सर्व प्रकार से वो रक्षक बन जाते। इतने प्रसन्न हो गए सत्यनारायण भगवान, रात के समय राजा चंद्रकेतु के सपने में पहुंच गए वो तो, और क्या कहने लगे, यतिराज्ञो वच श्रुत्वा मोच्यत्वा महाजनों, सुनो राजन, तुमने बहुत बड़ी गलती की है कि साधु नाम के वैश्य को तुमने कारागृह में डाला है और वो बिल्कुल चोर नहीं है। उसके जामाता को तुमने पकड़ करके कारागृह में डाल दिया है, ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है। या तो कारागृह में से जाके जल्दी छोड़, नहीं तेरी राजधानी का मैं सर्वनाश कर दूंगा, भगवान बोले। सो थर थर कांपने लगा। भगवान बात करते हैं भैया, स्वप्न में भी करते हैं, प्रत्यक्ष भी करते हैं। बस इतनी योग्यता हमारे पास आ जाए, इतनी पात्रता चल के आ जाए। लोग कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं, ये कथा भी तो कलयुग की है, ये सतयुग वाली नहीं है, कलयुग की कथा है। ये घटना कलयुग में हुई है जो आप ये सुन रहे हैं इस कथा में, सत्यनारायण भगवान की कथा, और जिसका वर्णन स्कंद पुराणांतर्गत नर्मदा खंड में है, रेवा खंड में प्रमाणित कथा है। कलकाल की घटना घटी है। कथा का प्रभाव देखिए कि भगवान सपन में पहुंच गए, राजा प्रदेश में है, रानी घर में है, लेकिन यहां की कथा का असर वहां हो रहा है। पता नहीं कौन बोल के चला गया है कि पुरुष करेंगे तो माताओं को मिल जाएगा, माताएं करेंगी तो पुरुषों को नहीं मिलेगा। आपने भी सुना है क्या? है सुना है? पता नहीं किसने बोल दिया है ऐसा। माताएं करती हैं, पुरुष को मिलता है। और मिलाने किया, लक्ष्मण को नहीं मिला क्या? मिला। ये लीलावती ने कथा करी और इसका फल वैश्य साधु को मिल रहा है। इसलिए मैं बराबर कहता हूं, माताओं, इस पति के पास तो टाइम नहीं है धुना बुनी, उसको तो दुनिया भर के काम करने हैं। ये तुम जो भी कुछ करती रहती हो, ये सब फल आपके परिवार को येन केन प्रकारेण लगता है, पूरा लगता है, वो कहीं नहीं कटता, वो लगता है। आप ये थोड़ा बहुत जो भी कुछ कर रहे हैं, धर्म कर्म पूजा पाठ, ये आपके परिवार की ग्रोथ है, आपके परिवार की तरक्की है। भगवान सत्यनारायण देवता ने राजा चंद्रकेतु को रात में कह दिया, और राजा को रात में चैन नहीं पड़ा। भगवान तो प्रकट अंतर ध्यान हो गए। उसी समय राजा जागा और अपना सेनापति बुलाया, रात में ही बुला दिया। डरा हुआ राजा ने कहा बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ा अपराध हो गया है। भगवान ने रात को मुझको बोला है कि निरपराध लोगों को जेल में डाल दिया है, उसका जितना धन तुमने लिया है डबल दूना करके तो धन दो और माफी मांगो, और मैं सम्मान के सहित
वैश्य को और उसके दूसरे व्यक्ति को जेल खाने से बाहर करो। क्या भगवान की लीला है, जितना भी राज को उसमें जमा किया था, राजा का सब हड़प, वैश्य का सब हड़प लिया था, उसका दूना करके वापस कर दिया। दूना क्या, भगवान की कृपा से तो अनंत गुना हो जाता है। एक दिन मैंने बोला है, आप अपने आप को 0 बना लो, भगवान को 1 बना लो, परमात्मा को 1 मान लो, अपने आप को 0 मान लो। सीधी बात है, 0 से 1 अलग हो जाएगा तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू होगी? 0 0, एक चेक भरते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0, शून्य ही शून्य हो, उस चेक की वैल्यू 1 रुपया भी नहीं होगी। जितने का कागज है उतनी भी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि 0 से यदि 1 अलग कर दिया है तो। और यदि 0 के आगे जहां 5 0 ही 0 लिखे हैं, 1 रुपया भी तो नहीं मिल रहा। और यदि उसके ऊपर 1 लिख दोगे तो जिसका 1 रुपया नहीं मिल रहा था उसका 1 लाख मिल जाएगा तत्काल। ताली कमजोर बजी है, इसका मतलब बात समझ में नहीं आई। एक चेक के ऊपर 5 0, 5 0 0 0 0 0 और 0, चेक काट के दे दो। वो बैंक जावे तो धक्का दे के बाहर कर दिया जाएगा, उसको आ गया पगला कहीं का पागल। वो कहेगा साहब जी 1 रुपया दे दो, 1 दे दो, पागल हो गया, चलता नहीं, यही बोला जाएगा उसको। 5, वो कहेगा कि 5 0 है तो तू जाता है कि अभी तुझे बताएं। और कहीं 5 0 के ऊपर कहीं 1 का डंडा और लग जाए, 1 लिख दो उसके ऊपर, तो जिस चेक का 1 रुपया भी नहीं मिल रहा था तत्काल 1 लाख रुपया मिल जाएगा। ईश्वर से अलग रहोगे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, और परमात्मा के संग जुड़ जाओगे तो जो अधेले के लायक भी नहीं है वो 1 लाख के बराबर हो जाते हैं तत्काल। परमात्मा से जुड़ने की इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी महिमा, सबके ममता ताग बटोरी। परमात्मा को परिवार को शून्य बनाकर एक ईश्वर के साथ जोड़ दो, हर क्षण हर पल आप लखपति होंगे, करोड़पति होंगे, अनमोल होंगे, आप दिव्य होंगे। इसलिए ईश्वर के साथ जुड़ करके जीवन का आनंद लीजिए। परमात्मा से बढ़िया कुछ था नहीं, उनसे बढ़िया कुछ है नहीं, और उनसे बढ़िया कभी भी कुछ नहीं होने वाला है। उनसे बढ़िया क्या होगा? जिस जगह पर वह है उस जगह पर भैया कौन है? कोई नहीं। कृपा